दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में कुछ लोग सालों तक मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं बना पाते, जबकि कुछ लोग लेट से आते हैं और लेट से आने के बाद भी अपनी छोटी सी पूंजी को बड़ी संपत्ति में बदल लेते हैं। आखिर वो ऐसा कैसे करते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट होता है या उनकी किस्मत ऊपर वाले ने अलग से लिखी होती है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि शेयर बाजार हर किसी को चांस जरूर देता है, लेकिन कुछ लोग अपनी गलत सोच की वजह से लॉस में चले जाते हैं और कहते हैं कि शेयर बाजार जुआ है। जो भी शेयर बाजार की दुनिया में जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, उसकी अपनी गलत सोच होती है। और शेयर बाजार की दुनिया में यह बात बिल्कुल सच साबित होती है, क्योंकि यह नुकसान मार्केट नहीं करवाता, बल्कि लालच, डर, जल्दबाजी और गलत डिसीजन करवाते हैं। शुरुआत में हर इन्वेस्टर बड़े सपने लेकर आता है। वह सोचता है कि अगर सही स्टॉक मिल गया तो जल्दी से अमीर हो जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान जो अपनी संपत्ति बढ़ाने आया था, वह अपनी पूंजी बचाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। और सबसे खतरनाक बात तो यह होती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वो फाइनेंशियल ट्रैप में कब फंस गया। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चाणक्य नीति की सहायता से उन 5 बड़ी गलतियों को समझेंगे जो एक इन्वेस्टर को धीरे धीरे तबाही की तरफ ले जाती है। और अगर आपने इन्हें समय रहते पहचान लिया तो न सिर्फ आप अपना पैसा बचाएंगे, बल्कि एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर भी बना पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहली गलती को जानते हैं, जो कि सबसे डेंजरस है, क्योंकि जब कोई इसे करता है तो उसे लगता है कि वो प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि असल में वो अपने फ्यूचर को दांव पर लगा रहा होता है। दोस्तों, चाणक्य कहते थे कि जिस कार्य का ज्ञान ना हो उसमें कदम रखना स्वयं संकट को आमंत्रण देना होता है। और शेयर मार्केट में यह बात हर रोज सही साबित होती है, क्योंकि कुछ लोग बिना नॉलेज के ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती मानी जाती है। दोस्तों, कुछ लोग किसी दोस्त की टिप सुनते हैं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं, किसी एक्सपर्ट का वीडियो देखते हैं और बस पैसा लगा देते हैं। यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, प्रॉफिट कितना है, उसका फ्यूचर कैसा है, और वो अपना पूरा डिसीजन बस सुनी सुनाई बातों पर ले लेते हैं। शुरुआत में किस्मत साथ दे देती है, थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसे लगने लगता है कि यार यह तो बहुत आसान है, और फिर वो और ज्यादा पैसा लगाने लगता है। लेकिन शेयर मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब गिरावट आती है तो बिना नॉलेज वाला इन्वेस्टर सबसे पहले घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि शेयर होल्ड करना है या बेचना है या और खरीदना है। इसी कंफ्यूजन में वो गलत समय पर गलत डिसीजन ले लेता है और उसे बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, असल में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर के बीच सिर्फ एक ही फर्क होता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर पहले सीखता है फिर इन्वेस्ट करता है, वहीं अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर पहले इन्वेस्ट करता है और फिर अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन उस सीखने की कीमत वो अपनी जेब से चुकाता है। दोस्तों, याद रखिए, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, यह एक बिजनेस में पार्टनरशिप होता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अंधविश्वास कर रहे होते हैं। और अंधविश्वास से कभी बड़ी संपत्ति नहीं बनाई जा सकती। लेकिन एक और गलती है जो नॉलेज होने के बावजूद लोगों को बर्बाद कर देती है। यह गलती लालच से पैदा होती है और इतनी साइलेंट होती है कि जब तक समझ आती है तब तक कई सालों की कमाई कुछ ही दिनों में साफ हो चुकी होती है। दोस्तों, चाणक्य कहते थे कि अत्यधिक लालच मनुष्य की बुद्धि को कमजोर कर देता है, और शेयर मार्केट की दुनिया में यह सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि बहुत से लोग शेयर मार्केट में वेल्थ बनाने नहीं आते। वो आते हैं जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने लेकर, और यही सोच उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ होता क्या है कि जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है तो उनके मन में एक आवाज आती है, यार अगर आज बढ़ रहा है तो कल और भी बढ़ेगा, और फिर वो बिना सोचे समझे अपनी पूरी सेविंग उसमें लगा देते हैं। कुछ लोग तो लोन लेकर भी इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि यह रियलिटी से चलता है। जो स्टॉक जितनी तेजी से ऊपर जाता है वो उतनी तेजी से नीचे भी आ सकता है, और जब गिरावट आता है तो लालच में लिया गया डिसीजन एक बड़े नुकसान में बदल जाता है। और जो व्यक्ति कुछ दिनों में डबल प्रॉफिट का
सपना लेकर आया होता है वो अपनी पूंजी बचाने के लिए तड़प रहा होता है। लेकिन कुछ लोगों का लालच ऐसा होता है कि कई बार उनको प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। वो सोचता है कि थोड़ा और रुकता हूँ, शायद और बढ़ जाएगा। लेकिन मार्केट की दिशा हमेशा बदलती रहती है और जहाँ उसे प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए था वहाँ भी उसे नुकसान हो जाता है। सच यह है कि वेल्थ रातों रात नहीं बनती। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी संपत्ति एक दिन में नहीं बनाई। उन्होंने डिसिप्लिन, पैसेंस और सही स्ट्रेटजी के साथ सालों तक इन्वेस्ट किया। इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव उन्हें डराते नहीं, बल्कि वो उनका फायदा उठाते हैं। और एक समझदार इन्वेस्टर अवसर खोजता है, एक लालची इन्वेस्टर चमत्कार खोजता है। और मार्केट में चमत्कार खोजने वाला व्यक्ति अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मैं आज से लालच नहीं करूंगा। लेकिन एक और दुश्मन है जो लालच से भी अधिक खतरनाक होता है, वो है डर। और हैरानी की बात यह है कि हजारों इन्वेस्टर सिर्फ एक इमोशन की वजह से सालों तक आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, चाणक्य कहते थे कि संकट के समय जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को खो देता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बन जाता है। और शेयर मार्केट में डर ठीक इसी तरह काम करता है। दोस्तों, लालच निवेशक को गलत जगह पैसा लगवाता है और डर उसे गलत समय पर पैसा निकलवाता है। दोनों का नतीजा एक ही होता है, नुकसान। होता यह है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है सब खुश होते हैं, कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन जैसे ही गिरावट शुरू होती है न्यूज चैनल शुरू हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर पैनिक फैलने लगता है और आसपास के लोग डराने लगते हैं। और धीरे धीरे वो डर इन्वेस्टर के मन पर पूरी तरह हावी हो जाता है। और यही वह सबसे बड़ी गलती होती है। इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का लाल रंग देखता है और बस बिना यह सोचे कि कंपनी स्ट्रांग है या नहीं वो सब कुछ बेच देता है। और यही सबसे बड़ी विडम्बना है। लोग वही करते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब प्राइस ऊपर होती है तो खरीद लेते हैं, जब प्राइस नीचे आती है तो बेच देते हैं। यानी महंगा खरीदो और सस्ता बेचो। और यही एक आदत लंबे समय में उनकी पूरी वेल्थ को धीरे धीरे खोखला कर देती है। जबकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए मार्केट की गिरावट कोई तबाही नहीं होती, वो उसे एक टेम्पररी सिचुएशन मानते हैं। वो इमोशन से नहीं, फैक्ट से डिसाइड करते हैं। उन्हें पता होता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव नॉर्मल है, लेकिन घबराहट में लिया गया डिसीजन परमानेंट नुकसान दे सकता है। दोस्तों, याद रखिए, हर गिरावट विनाश नहीं होती। कई बार वही गिरावट भविष्य के बड़े अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोलती है। जो इन्वेस्टर डर को कंट्रोल करता है वो लॉन्ग टर्म में जीतता है। जो डर के आगे झुक जाता है वो अपनी मेहनत की कमाई खुद बर्बाद कर लेता है। लेकिन अभी कहानियां यहाँ खत्म नहीं होती। एक और गलती है जो न लालच से आती है न डर से आती है। यह गलती इतने आम और साधारण लगती है कि लोग इसे गलती मानते ही नहीं है, लेकिन यही चुपचाप आपके फाइनेंशियल लाइफ की नींव को कमजोर करती रहती है। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी पूरी सुरक्षा एक ही साधन पर निर्भर नहीं करता। और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इस सिद्धांत को डिवर्सिफिकेशन कहते हैं। और यही वो गलती है जिसे लोग गलती मानते ही नहीं है। दोस्तों, होता यह है कि कुछ लोग किसी एक स्टॉक, एक सेक्टर या एक आइडिया पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि इन्वेस्टर अपनी पूरी कैपिटल वहीं लगा देते हैं और वह सोचता है कि यह मेरा गोल्डन टिकट है। शुरुआत में अगर वो इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर दे तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और वो और पैसा उसी में डाल देता है। लेकिन मार्केट में कोई भी चीज हमेशा के लिए सेफ नहीं होती। एक दिन कंपनी का बिजनेस कमजोर पड़ता है या पूरे सेक्टर में मंदी आ जाती है या कोई बाहरी घटना मार्केट को हिला देती है और तब इन्वेस्टर को अचानक एहसास होता है कि उसका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर एक ही डिसीजन पर टिका हुआ था और एक झटके में उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स भी अपना सारा पैसा एक जगह नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर इन्वेस्टमेंट सफल नहीं होगा। इसलिए वो अपना पोर्टफोलियो इस तरह बनाते हैं कि अगर एक इन्वेस्टमेंट कमजोर पड़े बाकी उनके पूंजी को बचाए रखे। बहुत लोग सोचते हैं डिवर्सिफिकेशन से प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन यह सोच ही गलत है। डिवर्सिफिकेशन का असली मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि वेल्थ को प्रोटेक्ट करना होता है। और जो अपनी वेल्थ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना भी नहीं सकता। चाणक्य का सिद्धांत बिल्कुल क्लियर था, पहले सुरक्षा फिर विस्तार। अगर कैपिटल सुरक्षित है तो अवसर बार बार मिलेंगे, लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो जाएगा तो सबसे बड़ा अवसर भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन अब तक हमने 4 गलतियां समझ ली हैं, लेकिन 5वीं और आखिरी गलती सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह चुपचाप काम करती है।
ना कोई आवाज, ना कोई वार्निंग, बस धीरे धीरे आपकी वेल्थ को अंदर से खोखला करती रहती है। और यही गलती तय करती है कि कोई इंसान जिंदगी भर एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर बना रहेगा या सच में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेगा। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति हर थोड़ी देर में अपना मार्ग बदलता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। और यह आखिरी गलती सबसे खामोश, सबसे चालाक और सबसे ज्यादा तबाह करने वाली होती है। दोस्तों, आज का इन्वेस्टर तुरंत रिजल्ट चाहता है, स्टॉक खरीदा और कुछ हफ्तों में बड़ा प्रॉफिट देखने की उम्मीद। जब ऐसा नहीं होता तो उसका कॉन्फिडेंस डगमगाता है। फिर वो पैसा निकालता है, किसी नए स्टॉक्स में लगाता है, नया ट्रेंड देखता है, वहाँ चला जाता है और फिर वही स्टोरी रिपीट करता रहता है। लेकिन वेल्थ बनाने की प्रोसेस समय मांगती है। मजबूत कंपनीज, अच्छे बिजनेस ये रातों रात चमत्कार नहीं दिखाते, ये सालों में अपनी असली ताकत साबित करते हैं। लेकिन अधीर इन्वेस्टर उस वक्त तक नहीं रुकता और यहाँ सबसे दर्दनाक बात होती है। कई बार इन्वेस्टर्स एक अच्छा स्टॉक सिर्फ इसलिए बेच देता है क्योंकि कुछ महीनों में उसमें कोई मोमेंट नहीं आई और उसके बेचने के बाद वही स्टॉक्स अगले कुछ सालों में 5 से 10 गुना ज्यादा हो जाते हैं। तब उसे समझ आता है कि नुकसान मार्केट ने नहीं, मेरी अधीरता ने करवाया है। बार बार इन्वेस्टमेंट बदलने का एक और हिडन नुकसान है। हर नया डिसीजन नई अनिश्चितता लेकर आता है। पोर्टफोलियो हमेशा बिजी दिखता है लेकिन वेल्थ बहुत धीरे बढ़ती है। इन्वेस्टर हर रोज कुछ न कुछ करता रहता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। वहीं सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हर दिन अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, वो सही अवसर चुनते हैं और फिर टाइम को अपना काम करने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपाउंडिंग की असली ताकत पेशेंस से आती है, जल्दबाजी से नहीं। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा प्रॉफिट अक्सर स्टॉक चुनने से नहीं बल्कि उसके साथ लंबे समय तक टिके रहने से आता है। जो हर गिरावट, हर अफवाह और हर नई ट्रेंड के पीछे भागता है वो कभी परमानेंट वेल्थ नहीं बना पाता। तो अब हमने वो 5 बड़ी गलतियां समझ ली हैं जो किसी भी इन्वेस्टर को धीरे धीरे बर्बाद कर सकती हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इन गलतियों से बचकर वेल्थ कैसे बनाएं। दोस्तों, आज की जर्नी का सबसे जरूरी सबक यह है, शेयर मार्केट में असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर होता है। चाणक्य की नीति यह कहती है कि सफलता सही स्टॉक चुनने से नहीं, सही सोच और सही व्यवहार से मिलती है। तो आज हमने वो 5 गलतियां समझी। अगर आप ध्यान से देखें, इन 5 गलतियों की जड़ मार्केट नहीं है, जड़ है इंसान की भावनाएं, लालच, डर, अधीरता और अज्ञानता। यही वो दुश्मन है जिनके बारे में चाणक्य ने सदियों पहले चेतावनी दी थी। जो इन्हें कंट्रोल कर लेता है वो बाकी इन्वेस्टर्स से कई कदम आगे निकल जाता है। याद रखिए, शेयर मार्केट कोई रेस नहीं है जहां एक दिन में विनर तय हो जाए। यह एक लंबी जर्नी है और इस जर्नी में सबसे बड़ा हथियार डिसिप्लिन, पेशेंस, नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट होता है। जो इन चारों को थाम लेता है उसके लिए वेल्थ क्रिएशन सिर्फ एक सपना नहीं, एक हकीकत बन जाती है। इसलिए अगली बार जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, सिर्फ यह मत सोचिए कि कितना प्रॉफिट होगा, यह भी सोचिए कि कहीं मैं वही गलती तो नहीं दोहरा रहा हूँ जो लाखों इन्वेस्टर्स को बर्बाद कर चुकी है। क्योंकि अक्सर बड़ा पैसा कमाने का राज नए अवसर खोजने में नहीं बल्कि पुरानी गलतियों से बचने में छिपा होता है। दोस्तों, अगर यह चाणक्य की नीति आपको वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इन 5 गलतियों में कौन सी गलती आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी। तो मिलते हैं अगली चाणक्य नीति में एक नए विषय और जिंदगी बदल देने वाले नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।